All right, traders, a very good evening to you all. This is Aviral from the Trade Psych and welcome to another weekly analysis video. ठीक है, तो इस वीडियो में एक बार देख लेंगे कि इस वीक मार्केट में क्या हुआ. ठीक है, कैसा रहा मार्केट, क्या लेवल्स वगैरह रहे, क्या हमने जो लास्ट वीक डिस्कशन किया था वो मार्केट में हुआ या नहीं हुआ. एक बार ये पूरा डिस्कशन कर लेंगे, फिर ये देख लेंगे कि नेक्स्ट आने वाले वीक में मार्केट कैसा रह सकता है, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, क्या जोन होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, मार्केट कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है और उसको ट्रेड कैसे करना है. ठीक है, ये देख लेंगे. फिर देख लेंगे कि फ्राइडे को चेंज इन ओवाई क्या आया, डेटा बुलिश है बेयरिश है. ठीक है, एंड मंडे को हम क्या कर सकते हैं मार्केट में. मंडे से वापस मैंने आपको जैसे बोला था कि डेली वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो आ रही हैं वीडियोस. आप देखो, आप लर्न करो, ट्रेडिंग सीखो कि यहाँ पे मैं कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस निकल रहे हैं, सब आप ध्यान से देखो. ठीक है, हमने ऑलरेडी इस अगस्त के मंथ का डिस्कशन मैंने करके दिया हुआ है. मैं टॉप राइट कॉर्नर में इसका लिंक अटैच कर दूंगा, जाके देखना कि हमने उस वीडियो में मंथ का जो अगस्त के मंथ है उसका हमने क्या डिस्कशन किया था. ठीक है, उससे आपको एक क्लैरिटी आएगी कि हाँ, जो अभी बचे हुए 3 से 4 वीक्स हैं अगस्त के, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या लेवल्स ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट हमने उस टाइम पे डिस्कस किए थे, क्या वो लेवल्स क्लियर आउट हो चुके हैं अपसाइड पे या नहीं. तो वो जाके आप देखना, आपको अच्छा लगेगा. ठीक है, आपको समझ में आएगा कि हाँ, वैलिडेशन मिलेगा. क्योंकि वो वीडियो बनाई थी मैंने लास्ट 1 वीक में, लास्ट आई थिंक 2 वीक्स बैक बनाई थी मैंने वीडियो, राइट. तो वो जाके देखना एंड उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रेड करना है फॉर द रिमेनिंग मंथ ऑफ अगस्त. ठीक है, और नेक्स्ट वीक का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम ये भी देख लेंगे कि हमने टेलीग्राम ग्रुप में फ्राइडे को क्या डिस्कशंस किया था. ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. टेलीग्राम ग्रुप में जाने से पहले मैं आपको सीधा टेलीग्राम ग्रुप में लेके जाता हूँ. ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है. आपको ये पब्लिक ग्रुप नहीं है, आपको सर्च करोगे आपको नहीं मिलेगा. प्राइवेट ग्रुप है. इस ग्रुप की ज्वाइन करने की इसकी एक नॉमिनल फ़ीस है. ठीक है, इस ग्रुप में हम ये नहीं बताते कि आपको कौन सा कॉल कौन सा पुट खरीदना है. यहाँ पे मार्केट की लाइव मार्केट की कमेंट्री होती है, डेटा बुलिश है बेरिश है, जो कल का डेटा है और इवन जो लाइव मार्केट का डेटा है, आपको लाइव अपडेटेड डेटा मिलेगा आपको 1 आवर बैक तक का. ठीक है, इवन इन केसेस आपको मैं अगर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है तो मैं आपको 30 मिनट्स तक का भी लाइव डेटा मैं आपको बताऊंगा और उस पर एनालिसिस दूंगा कि डेटा बेरिश बना है बुलिश बना है. एक्सपायरी ट्रेडिंग आपको यहाँ पे पूरा सपोर्ट मिलेगा कि एक्सपायरी पे कब ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, ट्रेड करना भी है या नहीं करना. ठीक है, बट यहाँ पे ये नहीं मिलेगा कि भाई ये कॉल ले लो ये पुट ले लो, नहीं, ये नहीं करते हम. हमारा मेन गोल है जो ऑप्शन सेलिंग का और मार्केट को समझने का जो प्राइम स्किल है वो मैक्स टू मैक्स ट्रेडर्स तक पहुँचे. ठीक है, एंड 99% ट्रेडर्स को सिर्फ ये चाहिए कि सर आप हमें बता दो कि क्या खरीदना है क्या बेचना है, और हम ये नहीं करते हैं. आपको बहुत मेरे से बेटर 100 150 200 1000 ग्रुप ऐसे मिल जाएंगे जो आपको कॉल पुट दे देंगे, प्लीज़ वहाँ चले जाओ. मैं ये चीज़ नहीं करता कि मैं आपको कॉल दे दूँ पुट दे दूँ आप पैसा बनाओ, नहीं, मेरा वो काम नहीं है. मैं आपको ट्रेडिंग सिखा सकता हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कहाँ कैसे कब क्यों कितना क्वांटिटी में ट्रेड करना है. ठीक है, तो इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर लेना. मैं जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं, जो मैं और मेरी टीम है हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो ट्रेडर्स जुड़े हमसे वो लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े, 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ्स. क्योंकि आप अगर एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रह रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो किसी की गाइडेंस में, तो आप वो पैटर्न सीख जाओगे. जनरली ट्रेडर्स क्या बोलते हैं, आप हमें 1 महीना दे दो, हम 1 महीने में कुछ ना कुछ तो पैसा बना लेंगे. 99% ट्रेडर सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनका ना कुछ वो 1 लाख 2 लाख रुपए लेके आते हैं, उनका 10 लाख बन जाए 1 महीने में. ट्रेडिंग ये नहीं है. अगर आप ऐसे कर रहे हो, आप गोवा के ना किसी कसिनो में चले जाओ, वहाँ भी आपको इससे बेटर ही मिलेगा. वहाँ तो बिना दिमाग लगाए आप लगा दो 1 लाख रुपए, बन गया तो बन गया 10 लाख रुपए. तो वो गैम्बलिंग है, वो ट्रेडिंग नहीं है. ट्रेडिंग होती है कि आप पूरा डेटा एनालाइज करते हो, सेंटिमेंट एनालाइज करते हो, ट्रेंड एनालाइज करते हो, उसके बाद आप ट्रेड लेते हो. दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग. ठीक है, वहाँ इस वाले ग्रुप में जो मेरी कम्युनिटी है वहाँ पे ये सिखाया जाता है. इसलिए आपको देख के लगेगा भी कि यहाँ पे कम लोग हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में ट्रेडिंग सीखनी है. 90% लोग लूज़ भी इसलिए करते हैं मनी, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ट्रेडिंग से तो हम गेट रिच क्विक हो जाएंगे, 1 लाख लगाएंगे 10 लाख हो जाएगा ख़त्म. बट ऐसा होता नहीं है. एक दिन हो जाएगा 2 दिन हो जाएगा, बट कहते हैं लोग कि 1 से 10 बनाने के बाद हम निकल जाएंगे, लेकिन जब वो 1 से 10 बना लेते हैं ना, तो उनको पता है क्या लगता है कि हम 10 से 1 करोड़ भी बना लेंगे. और जब वो उस जर्नी में स्टार्ट होते हैं ना, तो वो 10 लाख -10 लाख के लॉस में एंड होता है. यही जर्नी ऑफ ट्रेडिंग है. मैं खुद इससे गुजरा हूँ, इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ ऑप्शन बाइंग मत करो, गैम्बल मत करो.
कायदे से ऑप्शन सेलिंग करो। अब तो ऑप्शन सेलिंग का भी मार्केट उन्होंने ख़राब कर दिया है। डी के होने की बजाय उल्टा रिवर्स डी के हो रहा है। मतलब मेरी जो ऑप्शन सेलिंग की पोजीशंस थी वो खुलता है वो लॉस में चली जाती है। हाँ एट द एंड ऑफ द डे चलो ठीक है वो फिर से उतना डी के आ जाता है, बट पहले तो एम टी एम मेरे को ज़्यादा ही दिखेगा ना लॉस में। तो थोड़ा सा डायनेमिक्स मार्केट के चेंज हुआ है, मार्केट खुद स्ट्रक्चरली भी वापस चेंज हुआ है। एंड ये चीज़ ना थोड़ी सी मेरे को गलत लगती है। आप 5-6 साल स्टेबल मार्केट रखो ना। हाँ आपको रूल चेंज लेके आना, मार्केट इवॉल्व करेगा, आप हर 5 साल 6 साल में एक नया रूल लेके आओ। अरे ये क्या है कि आप हर 2 साल में 1.5 साल में नया रूल लेके आ रहे हो। अच्छा भला पहले 1-1.5-2 साल तक इन्होंने स्टेबल मार्केट चलाया, उसके बाद से फिर चलो, बट इनका बात भी सही है कि भाई रिटेलर्स बहुत पैसा लूज़ कर रहे थे इंडियन मार्केट में, तो वो करना ज़रूरी भी था। ट्रेडिंग कम्युनिटी को ये सिखाना ज़रूरी था कि भाई जो डेरिवेटिव्स मार्केट है इंडिया का, दैट इज़ नॉट समथिंग कि भाई आप एक दिन में अमीर बन जाओगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो 2021 से लेके 23-24 तक जो मेनिया चला, और उस मेनिया में जितने भी बड़े ट्रेडर्स निकले, उन्होंने जिस हिसाब से इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट की मार्केटिंग की, उससे बाकी सारे रिटेलर्स को देखो क्या लग गया कि हम रातों रात अमीर बन सकते हैं बिना किसी मेहनत के, बिना किसी लर्निंग के आप फ्री में अमीर बन जाओगे। और यही चीज़ बेची गई, और इसी की वजह से मिलियंस ऑफ रिटेलर्स इंडियन मार्केट में आए ट्रेड करने, कैश सेगमेंट में नहीं कि भाई किसी को स्टॉक खरीदना हो, किसी को प्रॉपर एनालाइज करके लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी हो। नहीं, आप आ रहे हो 4-5 लाख रुपए लेके, 1 लाख रुपए लेके, आप सोच रहे हो 10 लाख बना के निकल जाऊंगा। ये ट्रेडिंग नहीं होती। ऐसे पैसा नहीं बनता कभी भी ट्रेडिंग से। ऐसा करोगे आप तो आपको 1 महीना 2 महीना सक्सेस दिखेगी जब तक मार्केट आपके साथ चल रहा है, बट दुनिया के हर ट्रेडर का ऐसा समय आता है जब मार्केट उसके साथ नहीं चलता। और आपने अगर ट्रेडिंग नहीं सीखी, रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखा, क्वांटिटी कंट्रोल नहीं सीखा, तो जब मार्केट आपके साथ नहीं चलेगा ना, तब आप रहोगे। तब आपने जितना 3 महीने में आपने कैपिटल बनाया ना ट्रेडिंग से, वो आप 3 दिन में खो दोगे। और आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगा। आपको हर ट्रेड आप जब 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 लोगे आपको लगेगा अरे यार बस ये ट्रेड मेरी है ना डबल ट्रिपल हो जाए, तो फिर मैं ना डिसेंट ट्रेडिंग कर लूँगा। और उस चक्कर में कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। बहुत ट्रेडर्स रिलेट करेंगे इस चीज़ से जिन्होंने भी पैसा खोया है मार्केट में। और मेरा सिर्फ एम यही है कि इस ट्रेडर्स को इन जर्नी से, इस फेज से अगर आप घुस भी गए हो, कैसे निकालना है, कैसे आपको आपको पूरे ट्रेडिंग के करियर में ही ये लगता रहेगा कि मैं बस एक बार मुझे एक डबलिंग ट्रेड मिल जाए, ट्रिपल ट्रेड मिल जाए, जिसमें मेरी कैपिटल 4x 5x हो जाए, बस फिर मैं भले ट्रेड ही नहीं करूँगा मैं जीवन में। बट वो सिर्फ लगता है क्योंकि हम साइकोलॉजिकली बायस्ड है उस चीज़ से, क्योंकि हमने वो देखा है। हमें वो जब चीज़ हमने देखी तो वैसा जो एड्रेनलिन रश आया, उससे वो हमारे दिमाग में इम्प्रिंट हो गया कि हाँ भाई ऐसा ही है, मार्केट में तो डबल ट्रिपल ईजीली हो जाता है। ठीक है, तो बस यही एम है। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि कम्युनिटी ज्वाइन करो। मैं इसलिए नहीं बोलता कि भाई आपको यहाँ कॉल पोर्ट मिलेगा या आपको हम अच्छे टिप्स दे देंगे। नहीं, मैं टिप्स नहीं देता, मैं एजुकेशन देता हूँ। एजुकेशन मॉडल है, ठीक है। तो ज्वाइन करना हो, इच्छा हो तो। अच्छा, फिर लोग बोलते हैं कि ट्रस्ट कैसे करें, तो मैंने ट्रस्ट के लिए मैंने 1 महीने का डिस्काउंट कूपन कोड छोड़ दिया है। मैं खुद एडमिट करता हूँ कि 1 महीने में आप इस ग्रुप को जज नहीं कर पाओगे। जैसे आप बुक में 12 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर में से आप एक चैप्टर पढ़ के पूरी बुक थोड़ी जज कर लेते हो। बट फिर भी लोगों को भाई ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो आप 1 महीने का ले लेके 3 महीने 4 महीने रहो, फिर हाँ भाई आपको लगे तो आप बड़े प्लान लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमने फ्राइडे मार्केट खुला और गैप डाउन खुला था 120 पॉइंट। मैंने बोला कि गैप डाउन खुल रहा है। मैं थोड़ा लेट हो गया तो मैंने इसलिए 9 बजे डाला था, 9:05 पे। जनरली 8:45 8:50 तक मैसेजेस आ जाते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने देखो क्या बोला कि चेंज इन ओवाई मेरे को बुलिश लग रहा है, एंड ओवरऑल चेंज इन ओवाई बुलिश ही था। क्योंकि आप देखोगे कि 2 CR पुट राइटिंग हुई है और 35 लाख की कॉल राइटिंग अनवाइंड हुई है, तो वो बुलिश ही माना जाएगा। फिर टोटल ओपन इंटरेस्ट मैंने डिस्कस किया, ठीक है। इसमें मैंने ये बताया कि देखो भाई ये 24,600 और 700 दोनों पे अच्छा अच्छा पुट हुए और कॉल हुई है रिस्पेक्टिवली, तो मार्केट इसी के बीच में घूम सकता है। बट मार्केट ने 24,600 तोड़ा। मार्केट ने, अगर मैं आपको दिखाऊं, मार्केट ने 530 तक गया मार्केट, वहाँ से बाउंस करके फिर 40 पॉइंट्स ऊपर ही क्लोज हुआ। और अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वो 80 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है रफली। ठीक है, तो 650 के आसपास मार्केट कहीं ओपन करेंगे ये लोग, डिपेंडिंग कि भाई हाँ
मंडे मॉर्निंग का गिफ्ट निफ्टी कैसा रहता है, ठीक है। मैंने बोला वी कैन सी मेजर सपोर्ट एट 24,600 एंड मेजर रेजिस्टेंस एट 24,700। तो ना 700 के ऊपर गया मार्केट, 600 के भले ही नीचे आया तो यस, और थोड़ा सा नीचे, जैसे ही देखो यहाँ पे 600 टूटा ना, जैसे ही ये देखो इस कैंडल में, तो वो 600 के नीचे ही रहा, फिर उसको कोई इतना पुश नहीं कर पाया ऊपर, ठीक है। फिर मैंने एफ का बोला, मैंने एफ में देखो क्या बोला कि एफ हैव अनवाइंडेड सम शॉर्ट्स फ्रॉम फ्यूचर्स बट दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ एक्सपायरी अनवाइंडिंग ऑल्सो। यहाँ पे इतने दिन से एफ आपको बुलिश लग रहे थे, 2 दिन बेरिश हुए, फिर यहाँ पे इन्होंने थोड़े से क्या है कि शॉर्ट्स अनवाइंड ही कर दिए, तो वापस काफ़ी अच्छा खासा लो आ गया है डेटा, जो यहाँ पे 1.5 तक ये लोग ले आए थे, तो अब 1.45 आ गया है। बट इसी टाइम पे इन्होंने 18 CR शॉर्ट भी किया था, वो अभी मैं आपको एनालिसिस करूँगा तो फ्राइडे का मैं दिखा दूंगा, ये तो थर्सडे का डेटा है। तो मैंने ये बोला कि ओवरऑल एफ आई स्टैंड बुलिश ही है, क्योंकि 2 दिन बेचा एफ ने शॉर्ट्स को, शॉर्ट्स ऐड किए फ्यूचर में, फिर तीसरे दिन उन्होंने फिर लॉन्ग ऐड कर दिया, तो ठीक है, सस्टेन्ड सेलिंग नहीं थी। फिर मैंने पार्टिसिपेंट वाइड डेटा बताया, मैंने पार्टिसिपेंट वाइड डेटा में देखो मैंने क्या बोला कि क्लाइंट्स मिक्स स्टैंड है बट दे आर एक्सपेक्टिंग अ गैप एंड देन सेल ऑफ फ्रॉम द टॉप। फिर मैंने बोला कि दे आर एक्सपेक्टिंग एफ दे आर एक्सपेक्टिंग बाइंग डिप्स, प्रोज दे आर एक्सपेक्टिंग स्मॉल गैप डाउन एंड देन बाइंग फ्रॉम लोअर लेवल्स। कंक्लूजन में मैंने क्या दिया, वी कैन सी अ नेगेटिव स्टार्ट बट बाइंग फ्रॉम लोअर लेवल्स। लोअर लेवल तक गए हम, नेगेटिव स्टार्ट मिला, और वो जो बाइंग फ्रॉम लोअर लेवल आई वो पहले ही फर्स्ट 30 मिनट्स में ही आ गई, वो बाइंग आई प्रायर क्लोजिंग तक गया मार्केट, फिर वहाँ से मार्केट ने फिर रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। फिर मैंने गेम प्लान बताया कि वी आर सीइंग 100 पॉइंट गैप डाउन, while for so many days we were not seeing a gap down. This is the first gap down with CAS system. Below 24,500 we can see some weakness, but unless we see a fall below 24,500 we cannot say that we are going weak, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि 24,700 के ऊपर ही कुछ बुलिशनेस अगर आपको देखनी हो तो उसके ऊपर ही देखना। अब देखो ना, यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको और बताता हूँ। मैं जो है ना ये कम्युनिटी जो चला रहा हूँ, ये हो गए मेरे को 1.5 ईयर्स हो गए, ठीक है। और इसमें मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स देखे हैं, सबसे बात की है, एंड मोस्टली एक न्यूज़ फ्लैश आया था, ठीक है। मोस्टली ट्रेडर्स की क्या कंप्लेंट रहती है कि आप कुछ बताते नहीं हो कि हम क्या खरीदे क्या बेचें। मैंने उनको 1000 बार समझाया कि भाई मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ये खरीद लो वो खरीद लो, ये कॉल ले लो वो कॉल ले लो, ये आपकी ड्यूटी है। मेरा काम, मेरा बिजनेस ये नहीं है कि भाई आपको स्पून फीड करूं मैं, नहीं, आपको स्पून फीड करना है, आप बिगिनर ट्रेडर हो, आप कहीं और जाके ट्रेड्स ले लो। आप अगर ये बोल रहे हो कि मैं बिगिनर हूँ मुझे ट्रेडिंग सिखाओ, मैं ट्रेडिंग सिखा सकता हूँ। मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करके दे दूंगा कि आप खुद हर दिन बिना इस ग्रुप के खुद उठोगे, एनालाइज करोगे डेटा, क्या डेटा है अपना, जैसा भी हम प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं वैसा आप खुद करने लग जाओगे। बट आपको उसके लिए 3 महीने 6 महीने 12 महीने यहाँ रहना पड़ेगा, ठीक है। तो बात आ गई समझ में। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, टुडेज गैप डाउन कैन ऑलमोस्ट बी रिकवर्ड एज कैरी डेटा इज बुलिश। तो ये लाइन देखो कितनी इंपॉर्टेंट थी, मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया था कि जो गैप डाउन है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि जो डेटा कैरी होके गया है वो बुलिश डेटा है, ठीक है। लेट्स सी हाउ नाउ वी ट्रेड फॉर फर्स्ट आवर ट्रेडिंग। तो हमारी कम्युनिटी का रूल है कि जो पहला घंटा है उसमें हम कभी ट्रेड नहीं करते, क्योंकि वो जो ट्रेडिंग आर होता है एक्सट्रीम वॉलेटाइल होता है, और जितने भी एफ आई होते हैं वो अपनी पोजीशन एडजस्ट करते हैं उस ड्यूरेशन में। फिर मैंने फर्स्ट आवर अपडेट दिया, आप पढ़ लेना इसमें मैं क्या डिस्कस करूँ। अच्छा, मैंने ये भी बोला यहाँ पे 10:30 कि वी कैन सी स्लाइटली मोर एडिशन ऑफ शॉर्ट्स देन लॉन्ग्स। We can see equal number of shorts to longs at 24,600. So 24,600 has become a flip point now. 10:30 मैंने ये बोला था, और आप देखो कि रफली ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो 24,600 जैसे ही यहाँ पे टूटा, और मैंने ये चीज़ है ना रफली 10:26 में मैंने बता भी दी थी, और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो वो टूटा भी वहीं उसी जोन के आसपास टूटा, यहाँ पे देखो। तो 24,600 जैसे हमने बोला कि फ्लिप पॉइंट बनेगा, और जैसे ही वो टूटा उसके बाद वो रिकवर भी नहीं हुआ, ठीक है। फिर ये डिस्कशन था। फिर उसके बाद मैंने, हमारा एक ऑलरेडी एक व्यू चल रहा था बैंक निफ्टी में, तो उसके बाद मैंने बताया कि ये, अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मैं डिस्कस करके आपको बताऊंगा, देखा। फिर मैंने बोला कि ये एक निफ्टी बैंक में ये देखो ये चीज़ चल रही है ना, कि एक ये राइजिंग वेज का पैटर्न जिसे हम बोलते हैं, वो राइजिंग वेज का पैटर्न चल रहा है, जो एक ब्रेकडाउन हो सकता है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो इसमें ना बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा प्राइस एक्शन देखो बन सकता है। ये राइज हुआ और फिर ये ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ था, ये राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा था, ये ब्रेकडाउन हुआ, फिर ये
तो ये भी अब एक बैकग्राउंड दे सकता है आने वाले टाइम में। तो इसी के बेसिस पे हमने एक व्यू डिसाइड किया था कि एक व्यू हमने दिया व्यू, और व्यू हम उस व्यू को हम ट्रेड भी कर रहे थे, ठीक है। फिर मैंने ये बोला कि निफ्टी बैंक ये जो एक ट्रेंड लाइन है उसके नीचे सस्टेन कर रहा है, अगर आप 5 मिनट्स में भी देखोगे सस्टेन, काफ़ी टाइम सस्टेन किया। फिर यहाँ पे पता है हुआ क्या, मैं आपको वो चलो चार्ट जब डिस्कस करें तो बताऊँगा मैं। फिर मैंने बोला कि ठीक है ये ऐसा कुछ कर सकता है, ये भी। फिर बैंक निफ्टी के मैंने 3-4 वो दिए। फिर मैंने एक सी भी दी यहाँ पे, मतलब ट्रेड करने के लिए नहीं दी थी, मैंने बताई थी कि ये एक व्यू है, इसको आप शॉर्ट कर सकते हो। और बेसिकली अगर आपको ये जानना है कि हम किस चीज़ में ट्रेड करते हैं तो मेजरली हमारा ऑप्शन सेलिंग में ही काम रहता है, ठीक है। फिर मैंने मिड मार्केट्स कमेंट्री दी, तो आप पढ़ लेना। मैंने देखो इसमें कुछ लिखा नहीं था कि सुबह से मार्केट स्लगिश और बेरिश ही है, बट हमने 24,500 नहीं तोड़ा, जो हमारी एक स्ट्रैटेजी थी, मतलब एक लेवल था, सपोर्ट जोन था कि 24,500 होगा तो उसी के नीचे मार्केट वीक होगा, वो मार्केट नहीं तोड़ रहा था, तो इसलिए हम एग्रेसिव भी शॉर्ट नहीं जा रहे थे, ठीक है। और फिर मैंने ये बोला कि 24,700 के ऊपर जाएगा तो ही कुछ मैं आपको बुलिश मूव दूंगा। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या बोला कि हमने दोनों तरफ की पोजीशंस, दोनों तरफ की व्यूज़ हम ट्रेड कर रहे हैं, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, नीचे जाएगा तो प्रॉफिट, और कहीं नहीं गया तो हमें डी के तो मिनिमम डी के मिल ही जाएगा। फिर मिड मार्केट्स में मेरे को काफ़ी सारे ना शॉर्ट्स का एडिशन दिखा, तो वो भी हम डेटा में डिस्कस करेंगे। फिर आया इंटरेस्टिंग टाइम, SBI का रिजल्ट आया काफ़ी अच्छा, और वहाँ से ये जो बैंक निफ्टी में आपको वाइल्ड कैंडल दिख रही है ना, ये बनी। तो ये कैंडल बनी और फिर ये एंड तक जाते जाते रिट्रेस भी कर गई पूरी, ठीक है। तो फिर मैंने ये बोला, फिर मैंने मंथली स्ट्रैंगल्स का बोला मैंने। अच्छा, मंथली स्ट्रैंगल्स मैंने बोला कि बहुत लोग ये क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि भाई आपको डीके नहीं मिल रहा, बट डीके मंथली पोजीशन में अच्छा खासा डीके था फ्राइडे को, ठीक है। तो फिर मैंने, अच्छा ये जो 30 मिनट्स का मूव आया इसमें बहुत सारे शॉर्ट वालों का एसएल ट्रिगर हुआ, तो आपको 30 मिनट्स पे जो मैं आपको बोलता हूँ वाई डेटा मैं दूंगा अपडेट लाइव, उसमें 3 लाख शॉर्ट्स अनवाइंड ही हो गए। उसके बाद फिर भी ये रिजल्ट आया, फिर भी निफ्टी, अच्छा ये रिजल्ट आने के बाद निफ्टी ने जो डे लो था ये वाला, ये यहाँ पे ब्रेक कर दिया था, बट इवेंचुअली फिर आपके 2:15 बज गए तो मार्केट ने थोड़ा पुल बैक ही दे दिया, ठीक है। तो फिर मार्केट ने रफली ऐसा कुछ खास किया नहीं, मैंने फिर एंडिंग कमेंट्स डाल ही दिए थे 3 बजे के आसपास, बट हाँ 3 जब 3:15 में मार्केट रुका उसके बाद ये जो फाइनल CS वाली कैंडल थी ये बनी आपकी 557 से 570, ठीक है। अब इसमें फ्यूचर मूव नहीं किया, इसमें मूव किया स्पॉट सिर्फ आपका, ठीक है। तो ये था पूरा टेलीग्राम का डिस्कशन, और ये हुआ था फ्राइडे को। अब सीधा स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट वीक का एनालिसिस वीडियो, ठीक है। सीधा चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, एंड सारी लेवल्स में हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो वीकली पे ना, यहाँ पे जो हमारा लास्ट 3 वीक्स का डिस्कशन था मैं आपको बताता हूँ। लास्ट वीक हमने देखो क्या डिस्कशन किया था कि अगर ये एक अच्छा खासा सेटअप होता है कि एक अगर ग्रीन कैंडल है, फिर एक नीचे यहाँ पे ऐसे रेड कैंडल बन गई, फिर इसी को एंगल्फ करते हुए एक और ग्रीन कैंडल बन गई, तो हमने एंटिसिपेट किया था कि कंटिन्यूशन आपको जनरली मिल जाता है इसी केस में। वो हमें कंटिन्यूशन मिला, बट ड्यू टू द वोलेटिलिटी और ये CS वाला जो सिस्टम है, मार्केट ने नीचे आके क्लोज दिया। तो वीकली टाइम फ्रेम पे परफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट डोजी कैंडलस्टिक बना है। और डोजी कैंडलस्टिक का मीनिंग होता है कन्फ्यूजन, ना बेरिश बायस है ना बुलिश बायस है, बस एक पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पे, वो ये है कि भाई यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है वो प्रायर वीकली हाई के ऊपर आई है। अब वो सोल आप इसलिए भी कह सकते हो कि ये गैप जो क्रिएट हुआ था मंडे को, ये मंडे वाला ही तो गैप है आपका, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यस मंडे को जो गैप क्रिएट हुआ था वो अभी तक भरा ही नहीं है, तो उसकी वजह से आप कह सकते हो कि यस प्रायर वीकली हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, बट स्टिल मैं इसको बुलिश कैंडलस्टिक तो नहीं मानूंगा। थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब ही चल रही है, थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ हो रहा है, तो बेयर कर लेना मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद अब देखो ना यहाँ पे ये गैप ऑलमोस्ट कवर कर भी चुका है, कोई आपको बोलेगा कि गैप कवर नहीं हुआ, बट यस ये गैप अगर आप इस देखोगे तो इस कैंडलस्टिक ने गैप कवर कर दिया। और ये गैप पता है कवर कहाँ हुआ, यहाँ पे ये जो गैप था रफली आप अगर देखोगे तो ये एग्जैक्टली पिन पॉइंट गैप कवर करके आया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में समझने की। मैं आपको बताता हूँ क्या, देखो जैसे मान लो मार्केट ऐसे चल रहा है, फिर मिड डे तक आते आते यहाँ कहीं मार्केट ये बंद हो गया, ये प्रायर डे की क्लोजिंग बंद हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये लेवल है, ठीक है। इस क्लोजिंग को मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ। अब जब नेक्स्ट दिन मार्केट अगर मान लो गैप खुल रहा है थोड़ा बहुत, तो मार्केट के लिए अच्छा सपोर्ट पता है क्या होगा, प्रायर डे का हाई या प्रायर डे का क्लोज। अब यही सेम चीज़ आप अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो ये जो सपोर्ट आया इन्होंने, ये जो सपोर्ट लिया मार्केट ने, निफ्टी ने, ये प्रायर डे हाई था और एग्जैक्टली प्रायर डे हाई से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया और अभी तक भी वो सपोर्ट टूटा नहीं है। तो ये 24,420 एक अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट के लिए, ठीक है, जो प्रायर वीकली लो भी है। तो अब नेक्स्ट वीक में देखो, आपको सिंपल कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्राइस एक्शन है, कोई कॉम्प्लिकेशन करना ही नहीं प्राइस एक्शन में। आपकी एक वीकली डोजी बनी है, तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या आएगी कि ना बायस बुलिश है, ना बुलिश बायस है, ना बेरिश बायस है, सिर्फ एक बुलिश बायस है यहाँ पे कि प्रायर वीकली हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है। तो आपको दो लेवल मैं देता हूँ, 24,780 और नीचे 24,420, दैट्स इट। 780 के ऊपर अगर हम निकले तो मेरे हिसाब से पोजिशनल लॉन्ग और स्विंग लॉन्ग दोनों ट्रिगर हो जाएंगे फॉर द लेवल ऑफ 25,000। 25,000 के ऊपर भी हम निकले तो सीधा सीधा 25,750 तक मार्केट खिंचता ही चला जाएगा। क्योंकि देखो ये जो फॉल आया था ना, ये पूरा जोन का फॉल, ये बहुत क्विक फॉल था, ये 2 हफ्तों का फॉल था। तो यहाँ पे मार्केट ज़्यादा से ऐसे सस्टेन करके नहीं आया, सीधा मार्केट वन स्ट्रेच में आया। तो जब मार्केट जाएगा भी ना, तो एक वीक ऐसे आ जाएगा और दूसरा वीक ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से गिरता है उसी तरीके से मार्केट चढ़ता भी है। अगर मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे, ये देखो यहाँ मार्केट क्यों सपोर्ट ले रहा है इस पूरे रेंज में, क्योंकि यहाँ मार्केट बहुत अच्छा सस्टेन किया है, यहाँ मार्केट सस्टेन किया है, यहाँ मार्केट सस्टेन किया है, इसलिए ये लेवल बार बार टूट नहीं रहे, ठीक है। तो जहाँ जिस रेंज पे या जिस लेवल पे मार्केट बहुत टाइम सस्टेन कर गया, जैसे यहाँ पे देखो कितना सस्टेन किया है, तो इस पूरे जोन को तोड़ना बहुत मुश्किल है। और अगर टूट भी गया तो मैसिव फॉल आएगी, ठीक है। तो ये बात आपको क्लैरिटी रखनी होगी, ठीक है। तो अब सिर्फ आपको 2 लेवल मैंने आपको बताई है कि 780 के ऊपर स्विंग लॉन्ग आपका खुल जाएगा, स्ट्रेट एक ट्रेड है आपके पास 780 के ऊपर सीधा 25,000 के ऊपर तो खुला आसमान है, 25,700 तक ईजी ट्रेड है ये, ठीक है। आपको बेरिश किस लेवल पे होना है, देखो नेक्स्ट लास्ट वीक था हम किस लेवल के नीचे बेरिश होना चाहते थे, 23,900, और तभी हम ये बोलते थे कि 24,000 टूटेगा तो ही हम बेरिश होंगे। अब ये सेम चीज़ आपकी आ गई 24,500 पे, 24,500, 24,420, इस लेवल के नीचे अगर गया तो पहला लेवल आपको आएगा 24,270, 270 के नीचे सीधा आपको 24,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेरे लिए रेंज रहेगी नेक्स्ट पूरे वीक के लिए, ये नो ट्रेडिंग रेंज रहेगी। 780 के ऊपर निकलता है तो ही मैं बुलिश हूँगा, और 400 के नीचे निकलता है तो ही मैं बेरिश होऊंगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर आपको पैटर्न एनालिसिस देखना है तो मेरे हिसाब से मेरे को अभी भी कोई एज सच खास बेरिशनेस नहीं दिख रही है। मार्केट ट्राई कर रहा है ये मार्केट डबल बॉटम बना के एक बार ये रिकवरी देने का, ठीक है। तो वो भले धीरे धीरे दे या एक बार में दे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली टाइम फ्रेम पे देखो क्या कैंडल बनी है। डेली टाइम फ्रेम पे वीक कैंडल बनी है, बट एक डेली टाइम फ्रेम में एक कैच ये है कि देखो जो हम जोन डिस्कस कर रहे थे ये वाला, कि ये एक मास्टर रेजिस्टेंस जोन है, तो इस जोन का ब्रेकआउट हुआ है ये और रीटेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे क्रूशियल डिसीजन निफ्टी ले लेगा कि या तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न आ जाए ये वाला, या ये पूरा वापस रिट्रेस कर दे। फिर इसका जो डिसीजन होगा ये 2 चीज़ों पे होगा। अगर मार्केट जो प्रायर डे हाई है, देखो प्रायर डे हाई क्या है आपका 24,630, ये निकाल देता है तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि यस आप मार्केट आपको निफ्टी आपको ये मूव दे दे। तो 24,630 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट 24,630 निकाल के मंडे को 1 आवर या 2 आवर की क्लोजिंग 630 650 के ऊपर दे दे तो फिर थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि 680 आएगा, 680 के बाद 740 और 740 के बाद तो ब्रेकआउट आ जाएगा, ठीक है। बट द कैच इज सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 24,500, ये 3-4 दिन से नहीं टूट रहा। अगर ये टूटा तो 24,420 ईजिली आ जाएगा, और 24,420 भी टूटा तो फिर नीचे वाले ये लेवल्स खुल जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ जो आपको अच्छा ये जो मैंने नो ट्रेडिंग रेंज बताई ये वाली मैंने जो नो ट्रेडिंग रेंज बताई आपको, ये है फॉर पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर्स। बट किसी को अगर इंट्राडे के बेसिस पे ट्रेड करना है, किसी का सेटअप इंट्राडे के बेसिस पे बैठा हुआ है, तो मैंने आपको इंट्राडे के बेसिस पे बता दिया कि अगर 630 निकलेगा तो ही कुछ बुलिशनेस आएगी। तो मंडे के लिए जो नो ट्रेडिंग रेंज होगी वो ये होगी इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, फ्रॉम 24,500 टू 24,630, 130 पॉइंट्स की नो ट्रेडिंग रेंज होगी, ठीक है। अगर 6,500 के नीचे निकलता है तो 420 ये सारी लेवल्स खुल जाएगी। अर्ली टाइम फ्रेम पे अगर हम चले, अर्ली टाइम फ्रेम पे देखें कि अर्ली टाइम फ्रेम में देखो क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अर्ली टाइम फ्रेम पे मैंने देखो
अपने ग्रुप में क्या डिस्कशन किए थे कि मार्केट इतने टाइम से एक ट्रेंडिंग मूव में गया है, तो मैंने ये ना इसमें अपने कम्युनिटी ग्रुप में मैंने शेयर किया था कि हो सकता है कि ये मार्केट ट्रेंडिंग फेज में था, तो यहाँ पे कुछ टाइम तक ऐसा मार्केट बिताए, फिर कुछ ऐसा पैटर्न या तो बनाए मार्केट, बुलिश पोल एंड फ्लैग का पैटर्न, और फिर ऐसा ब्रेकआउट कर दे। तो जब तक मार्केट ये सारी लेवल्स नहीं निकाल देता 680 700, तब तक मार्केट बुलिश नहीं हो सकता। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक भी मार्केट ऊपर नीचे करे और डोजी क्लोज कर दे, क्योंकि ये काफ़ी एक अच्छा मूव आया था। तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए फिर ऐसा क्लोज कर दे। ठीक है, तो मेरे लिए तो प्राइम लेवल लॉन्ग जाने के लिए ये है कि 24,700 780 के ऊपर निकल जाए तो मैं लॉन्ग चला जाऊँ, या 24,500 24,400 नीचे टूट जाए तो मैं शॉर्ट कर दूँ। बट येस, मार्केट अच्छा खासा भी टाइम पास कर रहा है, एंड 50 EMA के ऊपर ही है अर्ली टाइम फ्रेम में। अगर इसके नीचे टूटता है तो 100 EMA टारगेट हो सकता है। तो आप मूविंग एवरेज को भी आप फॉलो करके आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। तो अर्ली टाइम फ्रेम में मेरे को ऐसा कुछ नेगेटिव दिख नहीं रहा। अगर नेगेटिव आपको देखना है तो सिंपल क्या करना चाहिए, एक चीज़ करनी चाहिए, ये जो पूरी रैली है इसका एक फिबोनाची ड्रॉ करो। अगर 50% के नीचे आ जाए 24,200, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि इसका 100% रिट्रेस कर देगा। तो 24,200 भी एक क्रूशियल लेवल है, जो कि मैंने आपको मार्क भी कराई है, देखो 270। अगर 270 200 के नीचे ब्रेक करता है तो यस मार्केट जा सकता है 24,000 तक। दैट्स इट। बट अभी मेरे को एज सच वीकली पे भी बेरिशनेस नहीं दिख रही। हाँ, डेली पे एक इन्वर्टेड हैमर बना है यहाँ पे, बट ठीक है, वो देखते हैं, इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि फिर ये कैश फ्लैश सेटलमेंट आता है, वो तो आप जानते ही हो। अभी बार डिस्कशन कर लेते हैं कि ओपनिंग के बेसिस पर हम कैसे ट्रेड करें। देखो, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ही खुल गया 150-200 पॉइंट का यहाँ पे, तो मार्केट क्लियर कट फिर वापस ना वही फेज़ में चला जाएगा, कोई उसमें दोहराई नहीं है। बट हाँ, गैप अप खुलते ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रेट लॉन्ग कर देना है, एक वेट करो, एक छोटा सा रिटेस्ट का, फिर यहाँ पे कहीं लॉन्ग जाओ। ठीक है, वो मैं, अगर आपको इतना डीप लाइव कमेंट्री चाहिए, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं आपको वहाँ बता दूंगा। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो सिस्टम में अभी भी लॉन्ग्स हैं, एक बार पुल बैक आएगा फिर मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट को नीचे जाना है। बट येस, अगर गैप डाउन सीधा 24,500 के नीचे ही खुल जाता है तो मार्केट 24,500 को रेजिस्टेंस मान के फिर ऐसे 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 कुछ आ सकता है। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुले तो वेट करना इस रेंज का और इस रेंज का, जो मैंने वीकली पर डेली बताई थी, इन दोनों रेंजेस का वीकली, इन दोनों रेंजेस का निकलने का वेट करना। ठीक है, तो ओवरऑल निफ्टी में मुझे आज तक कुछ इतना भी बेरिशनेस नहीं दिख रही है। एक डोजी कैंडल है जिसका मुझे बस थोड़ा सा डेंजर है कि बस वो डोजी कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस नहीं दिखा रही, बट एज सच कुछ स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस भी नहीं है। ठीक है, तो जो हम जोन डिस्कस कर रहे थे, मार्केट ने जोन को निकाल के अच्छा खासा उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिए, तो मैं अब इस जोन को मार्क कर सकता हूँ ग्रीन जोन में, जो मैंने बहुत टाइम तक, रफली 2-3 महीने तक जो मैंने रेड जोन माना था, मैं उसको ग्रीन जोन मान सकता हूँ। इस जोन के नीचे ही कुछ आपको नेगेटिव अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस जोन के अगर ऊपर निकलेगा तो पहला जोन ये आ जाएगा और उसके बाद दूसरा जोन ये आ जाएगा, बस। हाँ, अगर ये जर्नी मार्केट करता है तो एक चीज़ और ये है कि मान लो मार्केट को यहाँ तक लाया गया, तो हो सकता है कि ये एक ट्रिपल टॉप बना के भी मार्केट नीचे आ जाए, फिर मार्केट इसी रेंज में घूम जाएगा। तो ये एक अच्छा टेक्निकल शॉट बनेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा खासा मूव ऑलरेडी आपको मार्केट दे रहा है। अब यहाँ से इस लेवल से ब्रेकआउट कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूँ, 2 मिनट सुन लेना। ठीक है, चलो मान लो मार्केट यहाँ तक चला ट्रेंडिंग, फिर यहाँ पे मार्केट ने 2-3 हफ्ते वेट, 2-3 महीने वेट किया, तब जाके ये एक बड़ा ब्रेकआउट बनेगा जो इस पूरी रेंज के बराबर होगा। ये देखो, ठीक है, 31-32 थाउजेंड तक जा सकता है। बट अगर मार्केट यहाँ तक गया, इस लाइन तक गया, और यहीं से मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, घूम गया, तो मार्केट फिर ऐसे को जा सकता है। तो तब तक मार्केट ना यही रेंज में चलता रहेगा 3-4 साल, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो मैं अपने लेवल्स वापस ले आता हूँ, आप उन लेवल्स को मार्क कर लो जाके अपने चार्ट्स पे, एंड बहुत क्रूशियल लेवल्स है ये। ठीक है, अब चलते हैं मल्टी सेक्टर एनालिसिस। एक बार बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, बैंक निफ्टी में सारी लेवल हटाता हूँ, क्लोजिंग मुझे बुलिश नहीं लग रही है, बेरिश भी नहीं है, बट स्टिल वही डोजी है, बट स्लाइडली ग्रीन डोजी है। और दूसरा पॉजिटिव फैक्टर कि प्रायर वीकली हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, तो दो आप फैक्टर दे सकते हो बुलिशनेस को। तो बैंक निफ्टी में सिंपल है कि स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस 58-70 के ऊपर ही आएगी, इसके ऊपर 58,600 के ऊपर वही स्ट्रेट 60,000। बेरिशनेस आएगी 57
300 के नीचे। इसकी अगर टूटा 57,300 तो 56,600, 56,600 टूटा तो 56,000। बट यहाँ पे मुझे क्लोजिंग ऐसा कुछ बेरिश नहीं लग रही, तो अननेसेसरली आप ये सोचो कि मार्केट गिर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। डेली टाइम फ्रेम पे यस थोड़ा नेगेटिव है प्राइस एक्शन। और जो चीज़ मैं आपको डिस्कस कर भी रहा था यहाँ पे कि ये देखो, मैं आपको एक बार ये चीज़ बताता हूँ। देखो, ये एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, यहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है, वी कैन नॉट इग्नोर दैट फैक्ट। और ये रिवर्स कब होगा? 58,000 के ऊपर ही, ठीक है। तो इसको मैं अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊं तो मैं आपको और अच्छा हाईलाइट होगा। बट यस, एक प्राइस एक्शन देखो, जब तक मैं आपको सिंपल एक चीज़ समझाता हूँ कि हमेशा ना स्विंग थ्योरी फॉलो किया करो। जैसे मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक दिया तो और फिर यहाँ से नीचे आ गया, तो ये एक स्विंग है मार्केट का। और यहाँ से भी मार्केट गिर रहा था तो ये भी एक मार्केट का स्विंग है। तो जब तक अब ये स्विंग नहीं निकलता ना, तो आप बुलिश तो नहीं हो सकते। हो सकता है कि यहाँ तक मार्केट जाए फिर यहाँ से टपका दे। तो अभी देखो मार्केट कर क्या रहा है, बैंक निफ्टी मार्केट ऊपर गया बट यहाँ पे मार्केट ने ये स्विंग बनाया। तो जब तक ये स्विंग नहीं निकल, हो सकता है कि यहाँ तक मार्केट लेके जाए फिर ये डंप कर दे। तो अनटिल अनलेस ये स्विंग जो है ये निकल के मार्केट यहाँ सस्टेन ना कर दे ऐसा कुछ, तभी आप बैंक निफ्टी में अल्टीमेटली बुलिश हो सकते हो। बट ये एक स्विंग है यहाँ पे, तो जब तक ये स्विंग नहीं टूटता तो मार्केट ऐसे स्विंग बेसिस बनाता रहेगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि यस, थोड़ा सा आपका बेरिशनेस आपको दिख सकती है बैंक निफ्टी के मार्केट में, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने आपको बोला था कि भाई ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ना बचा के चलना। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं अगर जाऊँ आपको, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ये एक जो मैंने आपको क्लियर कट ट्रेंड लाइन बताई, इस ट्रेंड लाइन का आप ज़रूर टेक केयर करना। ये आर्ली टाइम फ्रेम पे आपको और एक अच्छी ना क्लियर टाइम लाइन मिल जाएगी, ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। बट हाँ, इसके नीचे मार्केट एक बार थोड़ा सा वीक साइन दे चुका है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी से ज़्यादा वीक लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर टूटा तो पहला लेवल आएगा 57,300। 57,300 टूटा तो क्लियर कट 56,600 आ जाएगा। और 56,600 भी टूटा तो ये आ जाएगा 56,000। 56,000 टूटा तो फिर कोराम बन जाएगा मार्केट। बट ये पूरी चीज़ कहाँ आपकी इनवैलिडेट हो जाएगी? इस पूरे जोन के ऊपर, मतलब 58,000 58,200 के ऊपर इनवैलिडेट ही हो जाएगी सीधा सीधा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्लाइटली रिलेटिवली वीकर है आपके निफ्टी से। ये देखो, मैं आपको एक यहाँ पे अगर क्लियर कट ट्रेंड लाइन दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पे ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। और इसका सोल्यूशन यही है कि 58,000 ऊपर अपसाइड में ब्रेक कर दे, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चूंकि ये ट्रेंड लाइन टूटी है और वॉलेटिलिटी आने के बाद भी स्पॉट वीक हुआ था, तो मुझे लगता है एटलीस्ट ये 57,400 तो हिट करेगा ही करेगा। यहाँ पे मार्केट को डिसाइड करेगा कि मार्केट को सपोर्ट लेना है, क्योंकि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। मार्केट इस सपोर्ट को एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार हिट करने के बाद यहाँ पे गैप डाउन में निकाला है। तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट जोन में क्रिएट हुआ है। तो मेरे हिसाब से मार्केट इसको हिट करके फिर एक बार सपोर्ट ले लेना चाहिए, ठीक है। आ गई बात समझ में? गैप अप गैप डाउन की सेम थ्योरी जो मैंने निफ्टी में अप्लाई की थी। अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है तो बाय ऑन डिप्स चला जाएगा मार्केट, यहाँ कहीं खुल जाए तो ये बाय ऑन डिप्स चला जाएगा। बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा तो ये जो बियर्स ऐड हुए ना, इनको और कंफर्मेशन मिल जाएगा, तो ये और हिट करेंगे हार्ड आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर ओवरऑल देखोगे तो अभी पॉज ही है बैंक निफ्टी, क्योंकि डोजी बना है वीकली पे, और डेली पे भी ऐसा कुछ खास नेगेटिव नहीं बना है। प्रायर डेली लो के आसपास ही क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। अब चल लेते हैं एक बार मल्टा सेक्टर एनालिसिस पे। अगर आईटी का मैं बताऊं, आईटी जब से मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ बताई है, मेरा तो बाय ऑन डिप्स ही चल रहा है आईटी में। जब से ये प्रायर वीकली के ऊपर क्लोजिंग आई थी, मैंने बोला था इसको सेल मत करना। जब ये डोजी भी बनी थी यहाँ पे, मैंने बोला था जैसे ही ये निकल जाए 29,940 प्रायर वीकली है तो आपको कंटिन्यूशन मिल जाएगा, और आईटी तब से स्ट्रांग ही है। तो मैं अभी भी अपनी बाय ऑन डिप्स अप्रोच प्रेफर करूंगा। बट हाँ, एक रेजिस्टेंस के पास आ रहा है तो कॉशियस अप्रोच में मेंटेन करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से फिर ये ऐसा आ जाए। तो यहाँ तक हम तो यहाँ से लॉन्ग है निफ्टी आईटी, मेरा जो स्टैंड है वो बाय ऑन डिप्स का वहीं से लॉन्ग है। तो एक यहाँ से अच्छा खासा अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपको अच्छा खासा एक यहाँ तक मूव मिल गया होगा आईटी में। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा पॉज करना चाहिए आईटी, और फिर एक ऐसा अगर ब्रेकआउट देना है तो पॉज के बाद ब्रेकआउट दे सकता है। अगर पॉज नहीं किया तो एक रिफ्लेक्शन आके ऐसा फिर कुछ दे सकता है, रिट्रेसमेंट आ जाएगा तो मार्केट कुछ दे सकता है। बट हाँ, बाय ऑन डिप्स ही है। ऑटो अगर आप देखोगे तो ऑटो, अच्छा ये देखो सबसे बुलिश सेक्टर जो हुआ है वो ऑटो हुआ है। मैं स्टॉक का नाम नहीं ले सकता, आप जाके स्टॉक देखना किसकी वजह से हुआ है। बट अगर आपको याद हो, मैंने वीकली टाइम फ्रेम में डिस्कस किया था कि ये और ये ऑटो में एक रेंज है। सेक्टर को आप
आइज़ पे रखिएगा, अपनी रेडार पे रखिएगा। जैसे ही ये लेवल निकल जाएगी बहुत बड़ा अच्छा खासा बुलिश मूव आएगा, और आ रहा है वो। तो मेरा तो क्लियर कट है, बहुत बुलिश क्लोजिंग दी है निफ्टी ऑटो ने, तो बाय एंड डिप्स ही है। मेटल, अगर आप मेटल भी देखोगे तो मेटल भी बाय एंड डिप्स है। ब्रॉडर मार्केट देखोगे, ब्रॉडर मार्केट भी बाय एंड डिप्स है। तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर बाय एंड डिप्स है सिवाय बैंक निफ्टी के। आप ये सोचोगे कि अच्छा फिर अगर ऐसा है तो निफ्टी में डोजी क्रिएट किसने की? आई थिंक 2-3 सेक्टर और है, उसी ने क्रिएट किए। स्टॉक स्पेसिफिक होगा, रिलायंस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। बट मेरे को जितना ओवरऑल मल्टी सेक्टोरल एनालिसिस से दिख रहा है वो दिख रहा है कि कोई भी सेक्टर बेरिश नहीं है। उल्टा आईटी बाय एंड डिप्स है, ऑटो हैवी बाय एंड डिप्स है, मेटल हैवी बाय एंड डिप्स है, ब्रॉडर मार्केट्स हैवी बाय एंड डिप्स है। अच्छा, ये मिड स्मॉल कैप है जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप्स के 400 स्टॉक कंबाइन है, तो ये कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको दे देगा, ठीक है। तो मल्टी सेक्टोरल एनालिसिस काफ़ी बुलिश है। तो यहाँ पे अब बेरिश होने का कोई सेंस नहीं है अनलेस निफ्टी प्रायर वीकली लो या प्रायर डेली लो के नीचे क्लोज कर दे। आ गई बात समझ में? अब एक बार चल लेते हैं ओआई डेटा डिस्कस करने के लिए। तो ओआई डेटा अगर आप फ्राइडे का देखोगे तो 3.5 सीआर के लॉन्ग्स शॉर्ट्स ऐड हुए हैं मार्केट में। कॉल ओआई चेंज अगर आप देखोगे इन रिस्पेक्टिव टू ओनली 54 लाख ऑफ लॉन्ग्स। तो मार्केट में फ्राइडे को डेटा बेरिश बन के गया है। तो अगर गैप अप भी मार्केट खुल जाता है बाय चांस, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि वो गैप अप रिस्टोर कर देगा मार्केट, ठीक है। बात आ गई समझ में? अगर मैं आपको टोटल ओपन इंटरेस्ट दिखाऊं तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 24,600 और 700 पे। तो 600 के ऊपर भी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, जो अभी हम 570 बैठे हैं। तो अगर 50-60 पॉइंट के ऊपर गैप अप खुल के सस्टेन कर गया तो अच्छा खासा बुलिश मूव आ जाएगा। बट वो गैप अप चूँकि मार्केट में शॉर्ट्स कैरी होके गए हैं तो एक बार रिट्रेस होने का आपको चांस मिल सकता है। बट 18 अगस्त में ज़्यादा, अच्छा यहाँ पे भी स्लाइट शॉर्ट से ऐड होके गए हैं, बट 18 अगस्त में लोग देखो क्या करके गए हैं, बड़ा रेंज खेल गए 23,800 एंड 25,000। तो ये स्ट्रैंगल खेल रहे हैं लोग, 23,800 और 25,000 तक का स्ट्रैंगल खेला जा रहा है 18 में भी। और 25 में भी अगर आप देखोगे तो ये 25 में तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ 18 अगस्त के लिए स्ट्रैंगल खेला जा रहा है, ठीक है। बात आ गई समझ में? अगर मैं ये चीज़ आपको बैंक निफ्टी का डेटा दिखाऊं, बैंक निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा बेरिशनेस है, थोड़ी एग्रेसिव बेरिशनेस है, क्योंकि 3 लाख ऑफ शॉर्ट साइड हुए हैं बट 3 लाख ऑफ लॉन्ग्स अनवाइंड भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव है और 58,000 पे सबसे हैवी कॉल राइटिंग है। तो वही मैं आपको चार्ट पे भी ये बता रहा हूँ, जो बेरिशनेस क्रिएट हुई है बैंक निफ्टी में वो रिवर्स कब होगी? 58,000 के ऊपर ही रिवर्स होगी। 58,000 के ऊपर डेली क्लोज आ गया या अर्ली या 2 अर्ली 3 अर्ली क्लोज आ गया तो ही ये जो कॉल राइटर्स है ना ये डर के भागेंगे और फिर एक्स्ट्रा बुलिशनेस आपको देखने को मिलेगी। बात आ गई समझ में? तो ओवरऑल मेरे हिसाब से देखो डेटा हल्का सा बेरिश होकर क्लोज गया मंडे को, बट चार्ट्स मेरे को जो ब्रॉडर मार्केट का एनालिसिस दिख रहा है, ऑटो का, मेटल का, आईटी का, वो मेरे को जो दिख रहा है वो है बुलिश। ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बट पता नहीं निफ्टी ने क्यों प्रॉफिट बुकिंग दी है, क्यों डोजी क्रिएट किया है, जबकि सारे सेक्टर्स अच्छे क्रिएट हुए हैं, ठीक है। डेटा हल्का सा बेरिश है, तो गैप अप अगर खुला मार्केट तो मार्केट रिट्रेस करेगा एक बार, फिर ट्राई करेगा कि ऊपर चला जाए। पर ब्रॉडर मार्केट, अदर सेक्टर्स 360 डिग्री देख के ये लग रहा है मार्केट में अभी कोई भी बेरिशनेस नहीं है, ठीक है। हाँ, भले ही डेटा फ्राइडे को क्लोज हो गया थोड़ा नेगेटिव, वो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो मंडे को वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि मार्केट एसेट को जितना बेरिश नहीं दिख रहा, बुलिश ही है। 24,700 के ऊपर निकला तो 25,000 25,500 मार्केट ओपन कर देगा, बट 24,500 नीचे टूटा तो 24,300 और 24,000 ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो, क्लियर लगा हो। अगर आप अभी तक टिके हो वीडियो में और आप अभी तक देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक छोड़ना, और अगर कुछ डाउट हो ग्रुप के बारे में या कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। चीयर्स ट्रेडर्स, स्टे सेफ इन द मार्केट।